नमस्कार, सलाम, वड़क्कम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, नमस्कार। हाँ बिल्कुल, आप लोग भी सब नमस्कार कहिए। नमस्कार। नमस्कार नीलम जी, नमस्कार। नमस्कार सबके। नमस्कार। नमस्कार। तो जो हमारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए ये 4 लाइन। आप हमसे जुड़े, ये हमारी खुशी है। सुनेंगे हमारी नज़में, हम है मेहरबान। शाम भी खुशनुमा हो, मुस्कुरा रही है। जरा बहुत मीठी होती है इन नज़मों की जुबान। तो मैंने पहले कुछ दिनों पहले, या राधा कुछ महीने पहले, नीलम सक्सेना स्पेशल शोज की शुरुआत तो की थी, परंतु कुछ कारणों से इसमें विराम आ गया। तो मैं नए साल में वापस लेकर हाजिर हूँ, नीलम सक्सेना स्पेशल शो, और आज इसका दूसरा एपिसोड है। हम इन शो में लिटरेरी वॉरियर ग्रुप के कवियों को आमंत्रित करते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं कविराज यदुवंशी जी, डॉक्टर किरण दयाल जी, रूपा राव जी, जिन्होंने यूएसए से ज्वाइन किया है, विनोद कुमार सिंह और आशा सिंह गौर। तो हम सभी कवि आपको 2 थीम की कविताएं सुनाएंगे। अब 26 जनवरी पास आ रहा है, रिपब्लिक डे। तो पहले राउंड पे देश पर, देशभक्ति पर हम कविताएं सुनाएंगे, और दूसरे राउंड में प्रकृति पर। ये द्विभाषी मीट है, और रूपा राव और मैं अपनी कविताएं इंग्लिश में प्रस्तुत करेंगे, और कविराज, किरण, विनोद और आशा हिंदी में। तो सभी प्रेक्षकगण का स्वागत, और सभी कवियों का भी स्वागत है। करना ही पड़ेगा ना, कवियों बिना महफिल कैसी। बिल्कुल तो यूं बिल्कुल। तो आप हमारे कवियों से वाकिफ होंगे ही, परंतु एक एक लाइन में सभी के बारे में बताना चाहूंगी। कविराज यदुवंशी जी एक कवि, शायर, समीक्षक और कहानीकार है। ये श्रृंगार रस और मानवीय मूल्यों से नीत कविताएं लिखना ज्यादा पसंद करते हैं। कम क्या पसंद करते हैं मुझे नहीं पता, पर ज्यादा ये पसंद करते हैं। इनकी कविताएं, कहानियां कई साझा संकलनों में प्रकाशित है। और अब हम बढ़ते हैं डॉक्टर किरण दयाल की तरफ। डॉक्टर किरण दयाल सामयिक मुद्दे, आसपास का यथार्थ वर्णन, देशभक्ति, सामाजिक मुद्दों पर रचनाएं लिखती हैं। स्वागत है। And Rupa Rao is an army child, schooled at 10 different places, so loves exploring places, people, nature. She holds a degree in MBA and LLB. यूं तो मुझे वकीलों से बहुत डर लगता है बाबा, पर चलिए अमेरिका में क्या फोड़ देंगी। She is featured in multiple anthologies, in various online groups. She moderates at various platforms online to learn and evolve. Welcome, Rupa. थैंक यू सो मच। और अब बढ़ते हैं विनोद कुमार सिंह जी की तरफ। विनोद कुमार सिंह हिंदी में सामाजिक तथा सामायिक मुद्दों पर कविताएं लिखते हैं। बहुत मुश्किल है इनको प्रोनाउंस करना, पर ठीक है, ठीक किया होगा मैंने। कविताएं लिखते हैं, कविता के मुद्दे प्रकृति, सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक आदान प्रदान तथा आधुनिक मुद्दे होते हैं। अब आधुनिक का मतलब इनसे पूछेंगे थोड़ी देर बाद। और तब तक बढ़ते हैं आशा सिंह जी की ओर। आशा सिंह गौर एक द्विभाषी कवयित्री, संपादक और अनुवादक है। वे हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में लिखती हैं और कई कहानियां, कॉमिक्स और उपन्यासों का अनुवाद कर चुकी हैं। कॉमिक्स पढ़ना मुझे तो बहुत पसंद है, तो चलिए इनकी कॉमिक्स पढ़ी जाए कभी। और मुझसे तो आप परिचित होंगे ही, पर रूपा बोल रही है कि नहीं, वो कुछ कहेगी, तो कह डालो। नीलम के बारे में हम क्या कहें, हर कोई जानते हैं नीलम के बारे में, एंड मैं पढ़ने नहीं जा रही हूँ। जो मैं नीलम के बारे में जानती हूँ मैं वही दिल से कहना चाहती हूँ। नीलम को मुझे मिले साल भर भी नहीं हुआ है, लेकिन ऑफ कोर्स एवरीबडी नोज कि नीलम के पब्लिश्ड बुक्स 70 प्लस हैं, and most of them are bestsellers, well read, widely read. Having said that, as a person, she कहते हैं ना कि चला तो मैं अकेला था,
लोग आते गए, कारवां जुड़ता गया। उसी तरह से नीलम ने एक सामाजिक टोली तैयार की है कवियों की, लेखकों की, और वो सबको सपोर्ट करती हैं। एंड सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज हम जिस ग्रुप में यहाँ पे पेश करने जा रहे हैं हमारी कविताएं, ये इनकी वजह से है। शी हैज co-founded with others this beautiful platform where we all are able to present our views and our voices which are socially important need to be heard. So Neelam, I'm not going to talk about your qualifications, about being a UPSC executive, about a decision maker, about being an excellent daughter who took care of her mother, and sorry for your loss again, and being a mother to an educated, highly qualified daughter, well traveled, well spoken. ये सब तो सभी जानते हैं आपको सुनकर, आपसे मिलकर, आपको देखकर, लेकिन the fact that this is my first time on a platform with you, may I add that it's my pleasure and privilege. Lovely to meet you and welcome to today's event. थैंक यू रूपा। और ये LWG हमारा एक परिवार है और इस परिवार में हम सब मेंबर्स हैं, इक्वल मेंबर्स हैं। तो जो है हम एक दूसरे को वेलकम करते रहते हैं और पर वेलकम करने के बाद अब जो है शुरू कर देते हैं आज का सफर। और पहले राउंड में देश का नाम लेकर, कुछ देश प्रेम के पैगाम देकर शुरू करते हैं ये पहला राउंड। तो प्रस्तुत है मेरी तरफ से एक 4 लाइनर। तू सुंदर ही नहीं, तुझ में है शक्ति का वास। तू समृद्ध ही नहीं, तुझ में है ज्ञान का निवास। हे भारत माँ, एक दिन ये आंतरिक शक्तियां जरूर जागेंगी और तब बंधन मुक्त हो तेरी महकेगी हर सांस। और तब बंधन मुक्त हो तेरी महकेगी हर सांस। देश की तारीफ करती हुई एक रचना प्रस्तुत करेंगे कविराज यदुवंशी जी। कविराज। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप सभी को मैं हृदय स्पर्शी प्रणाम करता हूं और आप सभी का आशीर्वाद और स्नेह लेते हुए मैं अपनी रचना हिंद की माटी, जो कि अपने वतन के बारे में है, अपने देश के गौरव और गरिमा के बारे में है, मैं बिना किसी भूमिका के प्रस्तुत करता हूं। और मैं इस पावन पुनीत मंच को हृदय स्पर्शी प्रणाम करता हूं, जो साहित्य की धारा को अविरल बहाते हुए सभी कवियों को एक साथ लेकर चल रहा है। और इस पुनीत कार्य के लिए मैं परम आदरणीय नीलम सक्सेना मैम का आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी का आशीर्वाद लेते हुए मैं अपनी कविता शुरू करता हूं। शीर्षक मैंने दिया है हिंद की माटी। समृद्ध जहां की संस्कृति, समृद्ध जहां की संस्कृति, समृद्ध जहां की परिपाटी है। इस दुनिया में सबसे सुंदर अपने हिंद की माटी है। जीवन के हर बेला में नित नित शीश झुकाऊं, जीवन के हर बेला में नित नित शीश झुकाऊं। निज वतन के निजता पर मैं नित नित वारा जाऊं, निज वतन के निजता पर मैं नित नित वारा जाऊं। वेद ऋचाओं की मिट्टी में, वेद ऋचाओं की मिट्टी में ज्ञान की गंगा बहती है। ऋषि मुनियों का देश हमारा पल पल यह कहती है। मत अपनाओ गैर सभ्यता, मत अपनाओ गैर सभ्यता, जो बहुत लुभाती है। इस दुनिया में सबसे सुंदर अपने हिंद की माटी है। समृद्ध जहां की संस्कृति, समृद्ध जहां की परिपाटी है। माता पिता को कंधे पर ढोता, माता पिता को कंधे पर ढोता, वह सरवन जहां का बेटा है। अपने कुंवर की जान बचाने जहां चंदन जान को देता है। अपने कुंवर की जान बचाने जहां चंदन जान को देता है। जहां स्वाधीनता की मांग पर राजा घास की रोटी खाता है। जहां पशु होकर भी चेतक मानवता पर भारी पड़ जाता है। जहां पशु होकर भी चेतक मानवता पर भारी पड़ जाता है। बुझती नहीं तूफानों में भी, बुझती नहीं तूफानों में भी, इतनी अडिग जहां की बाती है। इस दुनिया में सबसे सुंदर अपने हिंद की माटी है। समृद्ध जहां की संस्कृति, समृद्ध जहां की परिपाटी है। जहां पंछी भी लड़ जाता है नारी की लाज बचाने को, जहां पंछी भी लड़ जाता है नारी की लाज बचाने को। जहां कपि पर्वत शीश उठाता स्वामी भक्ति निभाने को,
जहां कपि पर्वत शीश उठाता स्वामी भक्ति निभाने को, जहां गिलहरी है सेतु बनाती, जहां गिलहरी है सेतु बनाती धर्म को विजय दिलाने को, जहां पर रिश्ते 7 जन्म तक चलते दिल की बात सुनाने को, जहां पर रिश्ते 7 जन्म तक चलते दिल की बात सुनाने को, जहां पर सती पति को अपने, जहां पर सती पति को अपने यमराज से छीन कर लाती है, इस दुनिया में सबसे सुंदर अपने हिंद की माटी है, समृद्ध जहां की संस्कृति, समृद्ध जहां की परिपाटी है, इस दुनिया में सबसे सुंदर अपने हिंद की माटी है, इस दुनिया में सबसे सुंदर। धन्यवाद आप सभी। बहुत अच्छी कविता थी, बहुत अच्छी कविता, बहुत बढ़िया। तो देश का हर इंसान अपने आप में सेनानी है, मुश्किलों का सामना करने की ठानी है, जहन में भरी हुई है हर देशवासी के आशा, तिरंगे संग उसे भी सारे जहां में फैलानी है। प्रस्तुत है डॉक्टर किरण दयाल की एक रचना। डॉक्टर किरण। नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं नीलम जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी अपने सुंदर से और समृद्ध मन से मुझे जोड़ने के लिए। मुझे भी इनका साथ मिले हुए कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन लगता है कि जैसे सालों से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। और मन से जुड़े हुए सभी लोगों को हृदय से आभार, और समृद्ध मंच पर बैठे हुए सभी लोगों को प्रणाम करते हुए देश के बारे में कुछ पंक्तियां लिखने की कोशिश की हैं, क्योंकि देश शब्द ही इतना विशाल है कि उस पर लिखनी चलनी बड़ी मुश्किल है और पन्नों पे उतारना तो और भी कठिन है। फिर भी कुछ शब्द हैं और उम्मीद है आपके हृदय तक पहुंचे। नमन 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 ऐ देश मेरे है नमन, नमन 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 ऐ देश मेरे है नमन। यहाँ जन्म मुझे मिला है अन्न जल मुझे मिला, यहाँ जन्म मुझे मिला है अन्न जल मुझे मिला। लिया मुझे है गोद में, लिया मुझे है गोद में, नहीं कहीं है ये अमन। नमन 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 ऐ देश मेरे है नमन। है वीरों से भरा चमन हर एक है सुभाष चंद्र। आज सुभाष चंद्र की जयंती भी है, तो है वीरों से भरा चमन हर एक है सुभाष चंद्र। भगत बसे हर एक दिल, भगत बसे हर एक दिल, आजाद से भरा चमन। नमन 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 ऐ देश मेरे है नमन। हमारे देश में कितनी प्रगति हो चुकी है, कुछ शब्दों में उसे बांधा है मैंने कि चली है गति बढ़ी प्रगति, न भेद भाव अब रहे। चली है गति बढ़ी प्रगति, न भेद भाव अब रहे। लहर रहा त्रिवर्ण ये, लहर रहा त्रिवर्ण ये, है चूमता सदा गगन। नमन 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 ऐ देश मेरे है नमन। उपलब्धियां बढ़ी चढ़ी हर एक क्षेत्र समृद्ध है, उपलब्धियां बढ़ी चढ़ी हर एक क्षेत्र समृद्ध है। विरोधी पस्त हो रहे, विरोधी पस्त हो रहे, बढ़ा रहे हैं हम कदम। नमन 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 ऐ देश मेरे है नमन। अब भावना है भक्ति की, ओ बाल या कि वृद्ध की। अब भावना है भक्ति की, ओ बाल या कि वृद्ध की। लगा रहे अंतरिक्ष में, लगा रहे अंतरिक्ष में, नित्य नई छलांग हम। नमन 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 ऐ देश मेरे है नमन।
बीमारियों से मुक्त हम, बना रहे वैक्सीन हम। बीमारियों से मुक्त हम, बना रहे वैक्सीन हम। सुधार शिक्षा में बड़ा, सुधार शिक्षा में बड़ा, न कोई होगा ज्ञान बिन। नमन 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 नमन, ऐ देश मेरे नमन। अभी देखिए कि G20 की अध्यक्षता करी है मेरे देश ने। G20 की अध्यक्षता करी है मेरे देश ने। नई डगर पे चल पड़ा, नई डगर पे चल पड़ा, और रोक गर किसी में दम। नमन 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 नमन, ऐ देश मेरे है नमन। आर्थिक विकास बढ़ रहा, पड़े हैं चांद पर कदम। आर्थिक विकास बढ़ रहा, पड़े हैं चांद पर कदम। मिले सभी चले सभी, मिले सभी चले सभी, करेंगे लंका हम दहन। नमन 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 नमन, ऐ देश मेरे है नमन। और अंतिम पंक्तियां हैं। मिली मुझे जो श्वास है, ये कर्ज तेरा ही है माँ। मिली मुझे जो श्वास है, ये कर्ज तेरा ही है माँ। दे दूंगी जान तुम पे माँ, दे दूंगी जान तुम पे माँ, मैं आज देती हूँ वचन। नमन 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 नमन, ऐ देश मेरे है नमन। नमन 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 नमन, ऐ देश मेरे है नमन। आपके बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छी, और बहुत बहुत मेलोडियस भी थी, बहुत अच्छी आवाज में। बहुत बहुत फिलहाल धन्यवाद। तो आपको नमन कि आपने इतनी खूबसूरत कविता पेश की। थैंक यू सो मच। So आप friends, सबको what is बहुत your बहुत take? धन्यवाद। धन्यवाद, आपका बहुत धन्यवाद। So friends, what is your take on war? I remember a few lines from one of my poems. A few cities may fall with the curtain at twilight. A few towns shall wear cloaks covered with blood stains. Existence shall end with a swift. On the alleys, red water shall drift. Ah, the life shall never be the same again. Let's hear Rupa Rao as she renders her poem. Rupa. Thank you so much, Neelam. And after the beautiful lines and verses and singing from fabulous people like Yaduvanshi ji and Kiran ji, I don't know what I'm going to do, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगी. And मैं अपना जो अंग्रेजी में मैंने लिखा है मैं वो प्रस्तुत करने जा रही हूँ. I titled it Fire of Burning Pyres. Homes, families, towns, lit by aggressors' furious fires, bombed indiscriminately, culminating in many, many pyres. Orphans, widowed, maimed, watch in utter horror. Horrified screams, silence, painful whispering, war blur. Leaping higher, inner flames burn white hot inside, sowing seeds of hatred, vengeance, distrusting tide. Fires will be put out, doused by passage of time. Undying embers, REVA, International Connect Decline. Ever flickering embers birth deep love for the country, India in our case. Reverence for nation, rebellion, debates, conviction, rivalry. The powerful, neighbors, allies label intensity terrorism. Strategic intellectuals, media term passion as nationalism. Some thinkers color neighboring citizens' patriotism, overlapping the fine line of distinction between
terrorism versus nationalism. Citizens love family, community, and peace in nation. Aggression, violent flares lead to devastating tensions. It tears the fabric of communal unity nationally. It weakens countries' standing, stability globally. Fires of divisive passion will always engulf to destroy. Honest dialoguing, voicing, like we are doing here today, inking are peace tools for joy. Dialoguing, voicing, inking are peace tools for long-term joy. Thank you. Really very good poetry, madam. That was wonderful. That was wonderful. तो इतनी खूबसूरत कविताएं इस मंच पे प्रस्तुत की जा रही हैं, तो अब बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, यदि मुझे अगर एक दिन, सिर्फ एक दिन आरजे बनने का मौका मिलता, तो पता है मैं क्या करती? सबसे पूछती कि उनको अपने देश में सबसे अधिक क्या पसंद है। मुझे पता है मुझे उतनी ही भांति के उत्तर मिलते हैं जितने प्रकार के हमारे यहाँ भाषा बोली जाती है या परिधान पहने जाते हैं। अब आरजे तो मैं हूं नहीं, तो चलिए विनोद से ही पूछ लेती हूँ कि उन्हें अपने देश में क्या पसंद है। शर्त सिर्फ ये है कि उत्तर आपको कविता के रूप में देना है। तो बताएं विनोद। नमस्ते मैडम, एक छोटा सा प्रयास है आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कविता का शीर्षक है यही हिंदुस्तान है। क्या गजब नजारे हैं, इस पर दिल हम हारे हैं। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं, हाट बाजार व चौबारे हैं। पर्वत की श्रेणी है, सागर तट तक फव्वारे हैं। क्या गजब नजारे हैं, इस पर दिल हम हारे हैं। रक्त संचार की धमनियां हैं, आग उगलती चिमनियां हैं। खेत और खलिहान हैं, मजदूर और किसान हैं। कल कल बहती नदियां हैं, संस्कारों की सदियां हैं। तीज और त्योहार हैं, मान और मनुहार हैं। आपस का व्यवहार है, कब्र और मजार है। मंद मंद मुस्कान है, लंबी सी थकान है। फुलवारी और क्यारी है, बच्चों की किलकारी है। लंबा सा कर्तव्य पथ है, धर्म पताका का रथ है। पीर और फकीर हैं, अजब गजब तासीर है। भारत की तकदीर है, ध्यान है और ज्ञान है। लोगों का अरमान है, यही हिंदुस्तान है, इस पर दिल कुर्बान है। यही हिंदुस्तान है, इस पर दिल कुर्बान है। धन्यवाद मैडम। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत खूबसूरत। और आप सबकी धन्यवाद मैडम। आप सबकी कविताएं लोग भी बहुत पसंद कर रहे हैं। थैंक यू। तो बढ़ते आगे। हमारा देश नहीं, वो तो मिसाल है। विकास के लिबास में वो लहरा रहा। हमारा और हमारे देश के बीच का संबंध देखा, धीरे धीरे और भी गहरा रहा। आशा गौर जी हमें सुरक्षा कर्मियों को सलाम करती हुई कविता सुनाएंगी। स्वागत है आशा। धन्यवाद नीलम जी। किरण जी की इतनी सुंदर गायकी, इतनी सुंदर कविता, यदुवंशी जी की सुंदर कविता, रूपा योर वंडरफुल वर्ड्स ऑफ कंसर्न, और विनोद जी की छोटी और प्यारी कविता। इसके बाद मेरी कविता देखते क्या कर पाती है। हम लोग जितना भी स्वतंत्रता को, देश को सम्मान दे पाते हैं, वो हमारे सुरक्षा कर्मियों के आगे बहुत ही कम है। मुझे नहीं पता उन्हें ये शक्ति कहाँ से मिलती है, पर वो तैयार हो जाते हैं अपने देश पे सब कुछ लुटाने पे। बस उसी पे ये कविता है। मैं इसे अपनी किताब से ही पढ़ रही हूँ। इसका नाम है हम राही हैं उस रास्ते के। चाहे राह बड़ी हो कठिन मगर हमें कंकरों पर भी प्यार आता है। चाहे राह बड़ी हो कठिन मगर हमें कंकरों पर भी प्यार आता है। हो कांटों की बाढ़ या शब्दों की शूल, हमें उन्हें चिढ़ाना भाता है। न हम राही मिले कोई
तो बहती हवा ही संग सही, न हमराही मिले कोई तो बहती हवा ही संग सही, हमें गंध हवा की समझ बूझ मंजिल को पाना आता है। वाह, बहुत बढ़िया। हम राही हैं उस रास्ते के, हम राही हैं उस रास्ते के जहां थकना टिकना माफ नहीं, हमें गर्म हवा की लपटों में भी सुस्ताना आता है। हम राही हैं उस रास्ते के जहां थकना टिकना माफ नहीं, हमें गर्म हवा की लपटों में भी सुस्ताना आता है। सो कोई साथ मिले तो बात ही क्या, कोई साथ मिले तो बात ही क्या, ऐसे ही किस्से बनते हैं। कोई ना भी मिले तो रंज नहीं, हमें अकेले इतिहास बनाना आता है। रुकना डरना सीखा ही नहीं, रुकना डरना सीखा ही नहीं, तो दर्द है क्या और अंत भी क्या। रुकना डरना सीखा ही नहीं, तो दर्द है क्या और अंत भी क्या। ये मिट्टी ही कफन और लकड़ी भी, ये मिट्टी ही कफन और लकड़ी भी, ओढ़ लेंगे इसको ही एक दिन। ये मिट्टी ही कफन और लकड़ी भी, ओढ़ लेंगे इसको ही एक दिन। हमें पीठ दिखाना आता नहीं, लक्ष्य पर मिट जाना आता है। हमें पीठ दिखाना आता नहीं, लक्ष्य पर मिट जाना आता है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी कविता थी मैडम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू रूपा। नीलम जी अभी तक अपनी उस आवाज में जो उन्हें ज्यादा बात करने दे नहीं रही है, उसी में वो कोशिश करते हुए आगे हमारे मंच पे बैठे हुए सभी कवियों को आगे बढ़ाती जा रही हैं। अब उनकी बारी है। हम चाहते हैं इसी आवाज में सही वो कुछ तो कहें, कुछ तो सुनाए। नीलम जी प्लीज। ये मैं कविता सुनाऊंगी। जब मेरी मुंबई पोस्टिंग हुई थी लगभग 1.5 साल पहले, तो मेरे मन में जो ख्याल आए थे उसके बारे में है कि लगभग 20 साल बाद पोस्टिंग फिर से मुंबई हो गई। सारे जिस्म में एक कांपती सी रन सिमट गई। लगभग 20 साल बाद पोस्टिंग फिर से मुंबई हो गई। सारे जिस्म में एक कांपती सी रन सिमट गई। मुझे फिर वीटी और सीएसएमटी रोज आना जाना था। यही तो कसाब के खूनी खेल का ठिकाना था। मुझे फिर वीटी और सीएसएमटी रोज आना जाना था। यही तो कसाब के खूनी खेल का ठिकाना था। वो प्लेटफॉर्म पे से गुजरी तो रोंगटे खड़े हो गए। उस अनाउंसर की लॉबी को देख पांव ठिठक कर रह गए। एलिफेंटा जा रही थी घूमने तो आंखें होटल ताज को देख रही थी। आतंकवादी उस हमले के दर्द से रेशे रेशे हो टूट रही थी। लियोपोल्ड में खाना खाया पर जिगर में दर्द बसे थे। उस हमले की यादों के जख्म बड़े ही गहरे थे। लियोपोल्ड में खाना खाया पर जिगर में दर्द बसे थे। उस हमले की यादों के जख्म बहुत ही गहरे थे। नरीमान पॉइंट पहुंची। नरीमान पॉइंट पहुंची तो फिर से हिल्टन नजर आ गया। पलकों के आगे फिर से अंधेरा छा गया। नरीमान पॉइंट पहुंची तो फिर से हिल्टन नजर आ गया। पलकों के आगे फिर से अंधेरा छा गया। पर उस दिन शाम को न जाने कहां से टेलीविजन पर गया ध्यान। देखा तो देखती ही रही मेरी नजर नजारा एक चंद्रयान। पर उस दिन शाम को न जाने कहां से टेलीविजन पर गया ध्यान। देखा तो देखती ही रही मेरी नजर नजारा एक चंद्रयान। कुछ छूट रहा था, हम कुछ आगे बढ़ रहे थे। शायद फिर से पंख लगा परिंदों से उड़ रहे थे। ध्यान गया एक बच्चे पर जो खुशी से ताली बजा रहा था। अमृत उत्सव के वो मधुर गीत मस्त होकर गा रहा था।
गुजरे हुए दर्दनाक कल से मैंने भी हाथ मिलाकर कहा, जो बीती सो बीती, अब तो जलाना है हौसलों का दिया। गुजरे हुए दर्दनाक कल से मैंने भी हाथ मिलाकर कहा, जो बीती सो बीती, अब तो जलाना है हौसलों का दिया। 75 वर्ष और आजादी दोनों को तालमेल बिठाना ही होगा, आगे ही आगे इस सोने की चिड़िया को जाना ही होगा, इस सोने की चिड़िया को। बहुत अच्छी कविता मैडम, बहुत अच्छी। एकदम चलचित्र आपने पेश दिया बीते हुए समय को, और फिर आज से जोड़ करके बड़ी खूबसूरती से आप वहां से हम गुणों को निकाल करके एक वर्तमान के अमृत महोत्सव में ले आई। बहुत खूबसूरत। कितना सही कहा आपने किरण। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम सब ने तिरंगा आज अपने पहने हुए हैं, and I think the first round on patriotism is beautifully concluded by Neelam ji with her verse. उन्होंने जो कहा, it concludes this round fabulously. You all, made the evening so wonderful. I am also a very patriotic person, just like all of you. मुझे लगता है यहाँ बैठे सभी कवि बहुत पेट्रियाटिक है, और इसीलिए हम अपने जज्बात शब्दों में पिरोकर सभी के सामने प्रस्तुत कर पा रहे हैं। तो हमारे देश को सलाम, सभी के जज्बात को सलाम, और हमें आगे ही आगे बढ़ते रहना है, ये हरदम ध्यान रखना है। और इसीलिए आप आगे बढ़ते हैं और सेकेंड राउंड की ओर चलते हैं। तो जैसा कि हमने बताया था कि हमारा सेकेंड राउंड जो है नेचर पे रहेगा, क्योंकि जो कुदरत प्रकृति उसके साथ रहते हैं वो हरदम अच्छा सोचते हैं, ऐसा मेरा ख्याल है। हो सकता है गलत हो, परंतु मुझे नहीं लगता कि गलत है। क्योंकि कवि तो खासकर बहुत ही भावनात्मक जंतु होता है, जंतु कह रही हूँ क्योंकि थोड़ा डिफरेंट होता है। और हाँ, मैंने अपने सफर में ये भी पाया कि जिसे प्रकृति या कुदरत या नेचर से बेहद प्यार नहीं होता, वो कभी हो ही नहीं सकता। बिल्कुल फैक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने। तो हमारे दूसरे राउंड में पहली कवि है आशा, और उनसे पूछते हैं एक प्रश्न। आशा, हेलो। हेलो नीलम जी, बोलिए। एक लाइन में बताएं कि आपको कुदरत से प्रेम है कि नहीं और क्यों? मुझे कुदरत से बहुत प्रेम है। मैं क्यों का जवाब तो यही कहूंगी कि मुझे तितलियों का फड़फड़ाना बहुत पसंद है, पंछियों का उड़ना बहुत पसंद है, और आ जाते हैं जो पतंगे दिए के पास, वो भी बहुत पसंद है, लेकिन उनका मर जाना भी बहुत दुख देता है। ये छोटी छोटी चीजें जब साथ में मिलाते हैं तो इतनी सुंदर कविता भी बन जाती है। लेकिन प्रकृति हर एक शब्द को प्रेरणा देती है, हर एक कवि को, हर एक कविता को प्रेरणा देती है। तो मुझे तो प्रकृति से बहुत ज्यादा प्रेम है। तो बहुत अच्छा उत्तर। अगर हम यहाँ पे केबीसी में होते तो आपको 1 करोड़ दे देती, पर हम तो केबीसी में नहीं है और मैं नहीं हूँ। तो चलिए आपकी प्रेरणा देती हुई कविता ही सुन लेते हैं, सुनाइए। बिल्कुल। मुझे बारिश बहुत पसंद है। जैसे आपने बताया कि रूपा जी आर्मी बैकग्राउंड से है, वो 10 डिफरेंट स्कूल्स में पढ़ी हैं। मेरे पिताजी नेवी में थे, मैं भी बहुत अलग अलग जगहों पर पढ़ी हूँ। तो उनमें से एक जगह थी लोनावला में, वहाँ बहुत बारिश हुआ करती थी। तो मुझे बारिश से प्रेम तो था ही, वहाँ जाकर और ज़्यादा बढ़ गया वो प्रेम। तो बारिश के ऊपर ये कविता मैंने लिखी है और इसका नाम भी बारिश ही है। नभ तपती प्यासी धरती को तृप्त यूं करने लगी, बारिश की एक तार बूंदे मिट्टी को भिगोने लगी। फूट पड़ा जीवन दोबारा अंकुरों में दबा था, फूट पड़ा जीवन दोबारा अंकुरों में दबा था। ठंडी हवाओं में हरियाली अंगड़ाई फिर लेने लगी, बारिश की एक तार बूंदे मिट्टी को भिगोने लगी।
घोंसलों में चहक उठी हर पेड़ की कई डालियां, घोंसलों से चहक उठी हर पेड़ की कई डालियां, कोपलों की चोंच पर बूंदें फिर चमकने लगी, बारिश की एकतार बूंदें मिट्टी को भिगोने लगी। भर गए झरने और नदियां, लहरों की लहराती दुनिया, तोड़कर सीमाएं सारी आसमां छूने लगी, बारिश की एकतार बूंदें मिट्टी को भिगोने लगी। सूरज फिर धरती संग खेलने लगा आंख में चोली, सूरज फिर धरती संग खेलने लगा आंख में चोली, बादलों की गोद में किरणें फिर सोने लगी, बारिश की एकतार बूंदें मिट्टी को भिगोने लगी। याद फिर से आ गई वो साथ बीती बारिशें, याद फिर से आ गई वो साथ बीती बारिशें, छोटी छोटी साथ बीती खुशियों की वो ख्वाहिशें, चुपके से दिन रात फिर से आंखों को धोने लगी, बारिश की एकतार बूंदें मिट्टी को भिगोने लगी। बहुत सुंदर मानवीकरण किया बहुत आपने। अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अद्भुत, सुंदर शब्द समायोजन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आश्रय चलिए नेक्स्ट टाइम आप- आप मिलके बरसात में साथ में घूमेंगे। तो अब बढ़ते हैं विनोद की ओर। विनोद, पहले प्रश्न का उत्तर आपको हाँ या ना में देना है। तो आपका पूरा लाइफ रेल की सेवा में बीता है ना? बिल्कुल सही मैडम, बिल्कुल सही। तो फिर रेल प्रकृति यानी कुछ तालमेल बैठ नहीं रहा, ये कैसे हुआ? ऐसा हुआ कि मैडम आदमी जो है बचपन से ही प्रकृति से जुड़ा रहता है, तो तो जुड़े रेल रहे, से जुड़े नहीं थे? दोनों से जुड़े रहे, आपने देखा होगा। अच्छा, ठीक। नहीं नहीं, मैंने तो नहीं देखा, आप बताए नहीं, बताए। बात सही है। तो मैडम ऐसा है कि आदमी, हमारा कहना यह है कि आदमी प्रकृति के साथ रहे और प्रकृति में रहे, जैसा उसका नेचर है उसी में रहे। बिल्कुल, ये सबसे जरूरी चीज है। सबसे खास बात यह है कि कौवे की आवाज काव काव होती है और कोयल की कुहू कुहू, आदमी दोनों आवाजें निकाल लेता है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि आदमी की ओरिजिनल आवाज क्या है। वो अपनी ओरिजिनल आवाज ओरिजिनल प्रकृति में रहे और प्रकृति के साथ रहे। तो आप ये बता सकते हैं कि रेल की सीटी की आवाज कैसी है? बिल्कुल बता तो सकते हैं मैडम, लेकिन बताइए बताइए बताइए। देखिए, आपको आवाज 10,000 का इनाम मिलेगा वर्चुअल। इतनी अच्छी आवाज निकाल नहीं पाएंगे मुझसे। चलिए आज देखते हैं कि कितनी अच्छी आवाज निकाल सकते हैं। नहीं निकाल पाएंगे मैडम, नहीं निकाल पाएंगे, यानी इनको रेल से प्रेम नहीं है, प्रकृति से प्रेम है। अच्छा, कौवे की निकाल सकते हैं? नहीं, हमारी अपनी ही ओरिजिनल आवाज है मैडम, अपनी ओरिजिनल आवाज है बस। तो चलिए, अपनी ओरिजिनल आवाज में आप सुनाए प्रकृति पे एक कविता। हाँ मैडम, प्रकृति पर ही सुना रहे हैं। बागों में हरियाली लाएं, उम्मीदों के फूल खिलाएं, चारों दिशा में लसी लताएं, नाजुक गुल खुशबू फैलाएं, सुखद सुनहरी धूप खिली हो, पेड़ों की झुरमुट की छसी छाया, ठंडी ठंडी हवा चले तब शीतल झोंका मन को भाया, भ्रमरों का गुंजन कानों में, उड़ती तितली फूल फूल पर, सारस हंस पपीहे आए, खगकुल ने है शोर मचाया, बागों में हरियाली लाएं, उम्मीदों के फूल खिलाएं। सारस हंस पपीहे आए, खगकुल ने है शोर मचाया, भरे सरोवर शीतल जल से, पीले फूल सरसते मन से, अंबर में हो खिली चांदनी, इस मौसम ने मन हर्षाया, अंबर में हो खिली चांदनी, इस मौसम ने मन हर्षाया। झरझर बहते झरझर झरते पात सुनहरे, और नजारे ठहरे ठहरे, नदियों के जल लहरे लहरे लहरे, एक नया संगीत सुनाए। मंदिर में घंटों की धुन हो, सांझ सवेरे मन को भाए, मंदिर में घंटों की धुन हो, सांझ सवेरे मन को भाए, सुर से संगम तक की दूरी, मधुर मधुर संगीत सुनाए। ये है जनमन की अभिलाषा, ये है जन जन की अभिलाषा, पूरी होगी सबकी आशा,
सबकी मेहनत, सबकी कोशिश एक नया संकल्प दिखाए। सबकी मेहनत, सबकी कोशिश एक नया संकल्प दिखाए। थैंक यू मैडम। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत ये सुंदर। और Thank you, madam. करोड़ों वाली कविता सुनी गई ये भी हम सबसे। वर्चुअल बहुत 10,000 सुंदर। मैं आपको दे रही हूँ, ये लीजिए 10,000 मिल गए। थैंक यू मैडम, थैंक यू। आपने बोल दिया तो मिल गए, पक्के मिल गए मैडम। दुआएं तो मिल ही गई, प्यार तो मिल ही गया। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, वही चाहिए। So now we move on to Rupa. So Rupa, question for you. Okay. What is it in nature in USA that is different from that in India? As everyone knows, definitely we in India live in a more dense geographical location because we are more people per square kilometer. However, having said that, the dust, the beauty, the pollution, the people makes India the most beautiful. And USA does have a lot of woods and places to walk around, which are very, very attractive and inspiring. But my heart still belongs to my homeland. So your heart belongs to me. Yay! And all of us, all the poets here, all the viewers here. So let us listen to what your heart says. Thank you again, Neelam. And अभी मैं जो कविता आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ ये है नेचर रिलेटेड, लेकिन इसमें एक सवाल भी है, एक जवाब भी है, उसकी खूबसूरती के बारे में भी है, लेकिन उसके कंसर्न के बारे में भी है. I title the poem, the verse, as Delicate Harmony. Exquisitely reposes gossamer floweret, intricate on vigorous vines, elegant on turret. Burgeoning creepers explode in vengeance, delicately wafts heady, silky, sweet fragrance. Fragile, diaphanous, dainty florets chiffony, graceful, gauzy, fragrant bud shimmer shiny. Bees charm blossoms sprayed mild by melodious showers. Bees charm blossoms sprayed mild by melodious showers. To pollinate, kiss, caress, proliferate nature as divine lovers. Waltzing nature hails critters, bees, birds, bugs. Balances harmonious space, stars, oceans, flora, terra, shrubs. Humming vibrations in nature beseech, call for preservation of expanding resources delicately sustaining our habitation. I repeat, humming vibrations in nature beseech, calling out to all of us for self-preservation of expending resources delicately sustaining our habitation. Thank you. Wonderful, wonderful. Beautiful. Very nice. It touched my heart. Thank you. Thank you. So, अब बढ़ते हैं किरण आपकी तरफ जी. तो किरण क्या आप बता सकती हैं कि आप सूरज की किरण है या वो किरण है जो आसमान से उतरती है या वो किरण है जो झील के पानी में जोश भर देती है? तो मैं तो आसमान से उतरती हुई झील के पानी में जोश भर देती हूँ, वो किरण हूँ. बहुत बढ़िया किरण, तो सुनाइए अपनी कविता. ओके, थैंक यू सो मच. क्योंकि मैं किरण शाहरुख खान वाली नहीं हूँ, मैं अपनी जैसी किरण. वो किरण भी शाहरुख खान की कहाँ थी? हाँ, नहीं थी. बिल्कुल. तो किरण के पीछे पड़ के कोई किरण को नहीं पा सकता है.
जी जी मैं शाहरुख कह को रही उसकी गौरी के पास छोड़ देते हैं और हम जी किरण की कहानी जी जी बिल्कुल। तो मेरी जो रचना है, अभी इतनी अच्छी रचना सबकी सुनी मैंने, और सभी ने प्रकृति के इतने सुंदर विविध रूपों को बताया है। और मेरी जो कविता है वो एक संवाद शैली में है कि जब कुछ होता है, कहीं कुछ आपदा, तो हम कहते हैं कि प्रकृति नाराज है हमसे, लेकिन क्यों है, क्या रीजन है इसका। इसको मैंने लिखा है कि हाहाकार मचा पृथ्वी पर, आपदाएं क्यों इतनी आई। हाहाकार मचा पृथ्वी पर, आपदाएं क्यों इतनी आई। दैहिक दैविक भौतिक ताप से पृथ्वी पूरी क्यों थर्राई। दैव कुपित है हम पर भाई, कहते भगवान नाराज है, तो दैव कुपित है हम पर भाई। असमय मौत देखो है आई, दुनिया का है नाश अब होना, विपदा अब ऐसी है आई। क्यों हो कुपित ईश हमसे। इंसान भगवान से पूछता, भगवान क्या गलती हो गई हमसे। तो क्यों हो कुपित ईश हमसे, क्या भूल हुई बतलाओ। रूठो ना आप हमसे तुम, गलती हमको बतलाओ। तो पृथ्वी यानी प्रकृति का जो उत्तर आया, आंखें शर्म से उठ ना पाई। प्रकृति का जो उत्तर आया, आंखें शर्म से उठ ना पाई। जब प्रश्नों का देवी ने हम पर ही प्रश्नों की झड़ी लगाई। वृक्ष दिए फल फूल ईंधन हित, तुमने उसको जड़ से मिटाया। वृक्ष दिए फल फूल ईंधन हित, तुमने उसको जड़ से मिटाया। बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं से अपना नगर बसाया। सांस कहाँ से लोगे बोलो, ये विवेक न लगाया। सांस कहाँ से लोगे बोलो, ये विवेक न लगाया। नदियां जल पीने को दी, तुमने कचरा उसमें बहाया। नदियां जल पीने को दी, तुमने कचरा उसमें बहाया। पीने के पानी में तुमने केमिकल सारा बहाया। जल बिन जीवन नहीं बचेगा, सबने था चेताया। जल बिन जीवन नहीं बचेगा, सबने था चेताया। दोषारोपण अब मुझ पर है प्रकृति प्रकोप बताया। दोषारोपण अब मुझ पर है प्रकृति प्रकोप बताया। तीर्थ स्थानों को तुमने मिल पिकनिक स्पॉट बनाया। ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि पहले तीर्थ स्थान जो थे चारों धाम, एक निश्चित एज के बाद लोग जाते थे कि गए आ गए तो ठीक, नहीं आए तो प्रभु के चरणों में निवास है। लेकिन अब ये पिकनिक स्पॉट की तरह मनाया जाने लगा है, ओवर क्राउडेड है। तो तीर्थ स्थानों को तुमने मिल पिकनिक स्पॉट बनाया। अतिरेक भार से फिर तो पर्वत भी थर्राया। अतिरेक भार से फिर तो पर्वत भी थर्राया। हरी भरी हरियाली तुमको ईश्वर ने थी सौंपी। हरी भरी हरियाली तुमको ईश्वर ने थी सौंपी। तुमने उसको नष्ट किया बस अपनी नादानी से। जीवन देने वाली पृथ्वी ना जीवन हरती। जीवन देने वाली पृथ्वी ना जीवन हरती है। मुझ पर उंगली उठा रहे हो, प्रश्न ये खुद से पूछो। मुझ पर उंगली उठा रहे हो, प्रश्न खुद से पूछो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इनफैक्ट हमने जो सेकेंड राउंड रखा था प्रकृति, वो इसीलिए रखा था कि किसी भी देश का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक उसकी प्रकृति, उसके नेचर, उसकी कुदरत की जो है हिफाजत न की जाए। बिल्कुल। तो ये एक तरह से देश से ही जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए ये टॉपिक हमने चुना था। जी तो बढ़ते हैं आगे। तो कविराज जी, आपसे एक प्रश्न। जी, मैं आपको याद होगा, आप एक आध साल पहले हमारे पेज पे कमेंट्स लिखा करते थे, कमेंट्स में कविताएं लिखा करते थे। जी जी जी। और फिर आप अब आ गए हैं हमारे स्क्रीन पे और कविताएं सुनाते हैं। जी, तो ये सफर कैसा रहा आपका? मैम, सफर जो है बहुत प्रेरणादायक रहा और लगातार मैं इंस्पिरेशन पाता रहा। और विशेषकर मैं आपके पटल से नहीं जुड़ा था, लेकिन मैं आपके 4 लाइनर्स जो है सुना करता था, बहुत पसंद भी किया करता था। और मुझे तो कभी नहीं लगा कि मैं इतने बड़े पटल पर आ सकूंगा, लेकिन एक मेरे परम आदरणीय अजय भैया हैं,
पहली बार उन्होंने ही और सुनील जोशी सर ने मुझे लाया, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मैं एक सामान्य सा कवि हूँ, सामान्य विचारधारा को, फिर भी मुझे सीखने को बहुत कुछ लगातार मिलता रहा और मेरी कविताओं को सराहना मिलती रही। तो बहुत अद्भुत रहा और मेरे लिए एक बहुत ही पथ प्रदर्शक रहा है। नहीं तो इसलिए मैं पटल का आभार व्यक्त करता हूँ और आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नहीं तो ये हमारे परिवार की खासियत है कि हमको लगता है कि कोई अच्छा कवि है तो हम लोग उसे खींच लेते हैं और उसकी कविताएं सुनते रहते हैं। तो आपको भी खींच लिया गया, परंतु आज आप क्या सुनाएंगे प्रकृति के बारे में? जी, आपकी कविता का इंतजार है। जी 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 बिल्कुल। मेरी कविता का शीर्षक है हर गाना ऋतुराज। मैंने ऋतुराज के बारे में लिखा है, बसंत ऋतु के बारे में मैंने लिखा है। मैं अपनी कविता को पढ़ता हूँ। खिल गई कलियां सारी, खिल गई धरती सारी पाकर संग साज तेरा, खिल गई धरती सारी पाकर संग साज तेरा, हर कोई है दीवाना यहाँ ऋतुराज तेरा। पीली खिली खिली कलियां, पीली पीली सरसों खिली खिली कलियां, मस्त होकर झूमे हर पल गेहूं की बलियां। नव कलियों की गलियों में बाचे अली प्रेम की पाती, नव कलियों की गलियों में बाचे अली प्रेम की पाती, पीली चुनरिया ओढ़ दिखे धरती दुल्हन की भांति। मद में मगन होकर खिले बन बाग तेरा, हर कोई है दीवाना यहाँ ऋतुराज तेरा, हर कोई है दीवाना यहाँ ऋतुराज तेरा। आम पर बौर आए सजनी को साजन भाए, आम पर बौर आए सजनी को साजन भाए, मादकता छाई चहुओर अर्ध खिले फूल मुस्काए। कोयल कुकू बोले मैना नाचे डाली डाली, कोयल कुकू बोले मैना नाचे डाली डाली, पड़ पड़ घर्षण करे झूमे बाली बाली। पीला रंग करे धरती पर खूब राज तेरा, हर कोई है दीवाना यहाँ ऋतुराज तेरा। सरोवर में मधुर मिलन करे हंसों की जोड़ी, सरोवर में मधुर मिलन करे हंसों की जोड़ी, नाच नाच मोर कानन में अपनी मयूरी, नाच नाच मोर बुलाए कानन में अपनी मयूरी। कवियों की कलम चले करे तेरा बड़ा गुणगान, नाजुक कपोले मुस्काए घर आए नए मेहमान। देख छवि मनोहारी तेरी, देख छवि मनोहारी तेरी, गुण गाए कविराज तेरा, हर कोई है दीवाना यहाँ ऋतुराज तेरा, हर कोई है दीवाना यहाँ तेरा। बहुत बहुत आभार। एक छोटी सी कविता मेरी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी कविता के हम हैं सब दीवाने यहाँ पे। जी धन्यवाद। हर कोई है दीवाना कविराज तेरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अब फिर नीलम जी की बारी आती है और ये सवाल मैं पूछना चाहूंगी आपसे, प्रकृति आपके लिए क्या मायना रखती है और क्यों? मैंने अभी अभी एक 4 लाइनर में कहा था, शायद प्रकृति मेरी माँ है, क्योंकि जिस तरह माँ सब कुछ देती है, सब ख्याल रखती है, ऐसा ही कुछ मुझे प्रकृति से मिलता है। और जब मुझे चॉइस दी जाती है, मैं हरदम जो है ऐसी जगह जाना पसंद करती हूँ जहाँ पे कंक्रीटी जंगल ना हो, जहाँ पे नेचर हो, जहाँ पे खूब सारे पेड़ हो, पंछी हो। मुझे याद है कि एक बार कोरोना टाइम में मैं एक बंगले में रहती थी पुणे में, तो मैं छत पे से बैठ के चिड़िया काउंट कर रही थी कि मुझे कितने प्रकार की चिड़िया दिखेंगी, और मुझे 2 घंटे में 52 प्रकार की चिड़िया दिखी थी। तो जो है 2 घंटे तक बैठ के मैं सिर्फ यही देख रही थी। तो मुझे हरदम नेचर में बहुत इंटरेस्ट रहता है, और मुझे जैसे माँ के आंचल में, माँ की गोद में लेटकर एक सुख मिलता है, एक सुकून मिलता है, ऐसा ही सुकून मुझे नेचर में मिलता है। जब कभी मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ, मैं नेचर की तरफ जाती हूँ, कभी सागर, कभी झील, कभी नदी, कभी पेड़, कभी जंगल, और मुझे खुशी मिलती रहती है। तो अब हम ये चाहेंगे सब कि आप वही सुकून हम सबको प्रदान करें अपनी अंग्रेजी की कविता के माध्यम से। बहुत शुक्रिया रूपा। So here goes my poem,
This has been published in an international anthology, The Pristine Nature. Why is the nature so pristine? Why does it always look so happy, nodding to every puff of wind, smiling at everyone who passes by? Is it because it's never tensed? The stem, the branches, and the leaves of trees always leave their embodiment free and dance merrily, bothering not a bit about the future, remembering nothing about the past, just rooted firmly to the ground. Maybe because they know what they are and also understand that life is in the current moments. I've touched the pristine nature very often and felt its velvety trace in me that has made me smile. It's in nature that my past soul gets drunk and remains in its inebriated state for days to come. I sing, dance, and remain in a trance, lost in nature. When I return to the concrete jungles, I remain enthusiastic till I can. And then there's something in me that forces me to return to the nature, to dip myself in its cup of green wine, so that I regain my lost mint taste. So this was my poem, The Pristine Nature. बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छी पोएम थी मैडम, बहुत अच्छी फीलिंग के साथ, बहुत अच्छी. So thank you. Fabulous, loved it. And here we come to the end of the program. And this show was really wonderful. मेरा गला बहुत खराब था, परंतु फिर भी मैं शो को कंडक्ट कर पाई, पोएम्स भी सुना सकी. मुझे बहुत अच्छा लगा और आप सबकी कविताएं बहुत मन को लुभा गई, दिल को छू गई. और किसी न किसी पोएट्री मीट में हम लोग फिर से मिलेंगे. तो यदि आप लोग कुछ एक लाइन में कहना चाहे तो कह दे और फिर हम सबसे खुदा हाफिज कहेंगे. आप सब जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, ये हमारे लिए बहुत बहुत मतलब है कि इनकरेजमेंट की तरह है, इंस्पिरेशन की तरह है कि आप सब लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, हमें कमेंट्स देते हैं और फिर हमारे कविताओं के बारे में कुछ हमें बताते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द व्यूअर्स मेकिंग टाइम टू बी विद अस, एंड thank you Neelam for this platform, and thank you to all of you who've joined this event today. Thank you madam. Thank you. मैं नीलम जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ. मैं पहली बार इस मंच पर आई और इतना सारा स्नेह देख के मुझे लगता है मुझे जल्दी दोबारा आना पड़ेगा, और मुझसे एक गलती भी हो गई थी, उसके लिए माफी भी चाहती हूँ. और आप सबके प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद. बहुत अच्छा आप कविता बोलती है और जरूर आए जी. हम आपको इस मन से जुड़ के बहुत अच्छा लगा. कुछ ही महीने हुए जुड़े हुए, और नीलम जी के साथ तो मैं पहली बार आई हूँ और कविराज यदुवंशी जी के साथ मैं आ चुकी हूँ, लेकिन आप सबके साथ पहली बार मिल रही हूँ. लेकिन लग नहीं रहा है कि ये हमारी पहली मुलाकात है. तो ये अपनत्व, ये स्नेह, ये प्यार जो मिला है, बहुत जल्दी फिर हम मिलें, ऐसी मेरी कामना है. थैंक यू सो मच. आप लोगों से हमें कविराज जी के साथ तो एक और मंच साझा कर चुके हैं, और बाकी मैडम की तो 4 लाइनर हम अक्सर सुनते रहते थे, और फिर हमने कोशिश किया कुछ 4 लाइनर भी लिखने की, और तो आगे हमें ज्यादा प्रेरणा जो है 4 लाइनर से ही मिली है, और बहुत अच्छा लगा आज के प्रोग्राम में. और परम आदरणीय नीलम मैम, आपका संचालन बेहद ही खूबसूरत रहा, और आपका जो विटी माइंड भी दिखा बीच बीच में, और हालांकि गला खराब था फिर भी आपने बहुत ही कुशलता से संचालन किया, जैसा कि आप करती आई हैं. और बहुत बहुत आभार आप सभी. मंच पर बहुत धन्यवाद. और अब ये 2 लाइन के साथ हम ये शो खत्म करते हैं कि आज की मुलाकात बस इतनी. आप लोग बोल सकते हैं अच्छी नहीं होती है जिंदगी, नहीं, हम लोग कहेंगे कि फिर कब मिलोगे.
तो जरूर मिलेंगे, जी। शीघ्र मिलेंगे, और तब जी। तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज, नमस्कार, बाय शुभ बाय। रात्रि। बाय तब बाय। तक इंतजार रहेगा हमें। ओके, बाय शुभ बाय। रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। बाय बाय।